राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का पुरवासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए अयोध्या जी लौट जाने के लिए कहना और नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम जी से अयोध्या जी लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमसा तट पर पहुंचना। इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अनुजगमुहुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः निवर्तिते अतीव बलात् सुहृद्धर्मेण राजनि नैव ते सन्न्यवर्तन्त रामस्यानुगतारथम्। प्रेमी जनों, उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। प्रभु प्रेमियों, जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। अयोध्या निलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः स याच्यमानः काकुत्स्थः ताभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत। प्रभु प्रेमियों, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे, उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए, किसी भी नगरवासी की बात नहीं माने।
अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव या प्रीतिः बहुमानस्य मय्ययोध्यानिवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। प्रेमी जनों, वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। सहि कल्याण चारित्रः कैकेयी आनंदवर्धनः करिष्यति यथावद्वः प्रियाणि च हितानि च ज्ञानवृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः अनुरूपः सवो भर्ता भविष्यति भयापहः। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, भरत का चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। सहि राज गुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वो भर्तृशासनं न सन्तप्येद्यथा चासौ वनवासं गते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, वे अर्थात भरत जी मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाएं, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दाशरथिः धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन् बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनम्। प्रभु प्रेमियों, दशरथ नंदन श्री राम जी ने ज्यों ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने
गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वयः प्रकम्प शिरसो दूरादुचुरिदं वचः वहन्तो जवनारामं भो भो जात्यास्तुरङ्गमा निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरी। प्रभु प्रेमियों, उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे वो तेज चलने वाले अच्छी जात के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरंगमा यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभदृढव्रतः उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्यः पुराद्वनम्। प्रभु प्रेमियों, उन ब्राह्मणों ने कहा, किससे कहा? घोड़ों से। यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। एवमार्त प्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततारः पद्भ्याम् एव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः। प्रभु प्रेमियों, वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम इस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। द्विजातीन् हि पदातींस्तान् रामश्चारित्रवत्सलः न शशाक घृणा चक्षुः परिमोक्तुं रथेन सह गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परम संतप्ता रामं वाक्यम् इदं द्विजाः। प्रभु प्रेमियों, श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए
वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर प्रभु श्री राम से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्राह्मण्यम् अनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वाम् अग्नयोऽप्यनुयान्त्वमी वाजपेयसमुत्थाने छत्राण्येतानि पश्यनः पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये। प्रभु प्रेमियों, उन ब्राह्मणों ने कहा, हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए थे। अनवाप्तात् पत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते एभिश्छायां करिष्यामः स्वैक्षत्रैर्वाजपेयकैः याहिनः सततं बुद्धिः वेदमन्त्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्सः वनवासानुसारिणी। प्रभु प्रेमियों, ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेय यज्ञ में प्राप्त हुए अपने इन छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। भक्तजनों, ब्राह्मणों ने कहा, हे वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। हृदयेष्वतिष्ठन्ते वेदायेनः परं धनं वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्र रक्षिताः पुनर्न निश्चयः कार्यः त्वद्गतौ सुकृतामतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु किं स्यात् धर्मपथे स्थितम्। भक्तजनों, वे सभी ब्राह्मण भगवान श्री राम से कह रहे हैं, जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पांसुलैः बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः
तेषां समाप्तिरायता तव वत्स निवर्तने। भक्तजनों, वृद्ध ब्राह्मणों ने कहा, सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। प्रभु प्रेमियों, वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसीलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। भक्तिमन्तीह भूतानि जंगमा जंगमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। अनुगन्तुम् अशक्तास्त्वां मूलैरुद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। प्रभु प्रेमियों, उन सभी ब्राह्मणों ने कहा, संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, वह वृद्ध ब्राह्मण राम जी से कह रहे हैं, निश्चेष्टाहार संचारा वृक्षैकस्थान निश्चिता पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम् एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्। प्रेमी जनों, सभी वृद्ध ब्राह्मण राम जी से कह रहे हैं, जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए यह पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह अर्थात तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमोच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रम् पीतोदकांस्तोयपरिप्लुताङ्गान् आचारयद्वै तमसा विदूरे।
प्रभु प्रेमियों, तमसा नदी दिखाई पड़ी। तमसा नदी के तट पर पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सब को टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए घोड़ों को छोड़ दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। इस सर्ग में प्रभु प्रेमियों, हमने देखा और सीखा और सीखना चाहिए आज के समाज को कि स्वयं परमात्मा ने ब्राह्मणों का कितना बड़ा सम्मान किया, तो हमें आप सबको भी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री सीताराम सरकार सबका जीवन मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।